एवरीवन, कैसे हो सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वॉइस के ऊपर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो बात करते हैं आज इंजीनियरिंग ड्राइंग। जी हाँ, EGD इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, जो कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में जब इस वीडियो को देख रहे होगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं आज आपको कम टाइम में पूरे सिलेबस को फ़िल्टर आउट करूँगा, पहला, एंड दूसरा मैं PYQs दिखाऊंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और ऐसे ऐसे मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा जहाँ से 100% मतलब चांसेस है वहाँ से आना ही क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको ये करके ही जाना है और आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, क्या इसमें जो है ना मार्क्स बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके 1 क्रेडिट का है। ठीक है, सिर्फ 1 क्रेडिट का है, इस वजह से। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि सिलेबस है ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें अगर मेरे से पूछो इसमें अगर मेरे से इम्पॉर्टेंट पूछो तो कोनिक सेक्शन है। ठीक है, कोनिक सेक्शन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, और इसमें जैसे कि है, आपको सबसे अच्छा इसमें बता देता हूँ कॉनिक सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, वेट, ये देखो थोड़ा सा, ये पूरा सिलेबस है। मॉड्यूल फर्स्ट में आपके लिए कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो याद रखना, जैसे हो गया इलिप्स। ठीक है, इलिप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइपरबोला हो गया। ठीक है, हाइपरबोला ये सब जो होता है ना, सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करने दिया जाएगा, आपको लेंथ वेंथ सब दिया रहेगा, रेडियस डायमीटर एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा और आपसे आपको ड्रॉ करने बोलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का ये फिक्स है, आना ही है, 100% आता ही है। ठीक है, कभी कभी नहीं भी आए तो अलग बात है, बट मैं इतना बोल दूंगा 99% चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन एक आने का। ठीक है, बस बाकी ये जो लेटरिंग है ना, ये देख लो, ये देख लो, ये लेटरिंग यहाँ पर जो है द यूजेस ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेटरिंग, मतलब लेटर वगैरह जो बनाते थे ना, जैसे ऐसे। ठीक है, तो इसको जो ऐसे 3D करके ऐसे जो बनता था वो कैसे, इसका भी पेरीमीटर करके, तो वो स्टार्टिंग में जब आप ड्राइंग शीट बनाओगे ना तो वहाँ पे आप ये कर देना। ठीक है, ऊपर में ऐसे ही लिखा जाता है, जो भी हेडिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद आते हैं अपन सेकंड चैप्टर में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है 2 मिल जाए, मैं अभी आपको PYQ में दिखाऊंगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, प्रिंसिपल, ये आपको डायरेक्ट ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन, ये पढ़ना है, इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये जरूर पढ़ना, 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट पॉइंट सीखोगे तब लाइन, फिर जब लाइन सीखोगे तब सॉलिड। ठीक है, तो अभी ये है, ये 2 चीज़ पॉइंट आउट कर लेना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन, और इंक्लाइंड प्लेन, लाइन, पॉइंट और प्लेन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर मॉड्यूल में, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कम मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ से हो सकता है 42 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, आपको 42 मार्क्स भी क्वेश्चन में दिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 28 मार्क्स तो फिक्स है, सॉलिड एरिया से आएगा, सॉलिड से 28 100% आना ही है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड इंक्लूडेड ऑफ बोथ द प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी व्यूज, ड्रॉ सिंपल एनोटेशन है। ठीक है, डायमेंशन एंड स्केल, ये सब इतना नहीं करना आपको, प्रोजेक्शन पढ़ना है सॉलिड का, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा ना आपको। ठीक है, और HP, क्या हो रहा है यार, ये ब्राइट क्यों नहीं हो रहा है, देखो HP और BP क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, ये सब आपको रहना चाहिए। उसके बाद ये हो गया, अभी वो सब बताऊंगा, अभी पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके मॉड्यूल 4 में आपको क्या पढ़ना है, सेक्शनल है, मतलब सेक्शन व्यू एक्चुअली ये होता है, कोई भी सॉलिड है इसको अगर काट देंगे तो इसका सेक्शन व्यू, ठीक है, कैसा दिखेगा काटने के बाद। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, इसको 20 से काट दिए है ना, कोई मान लो ये, तो इसको ऐसे 20 से काट दिए कैसा दिखेगा, है ना। तो बस यही सब है, सेक्शन व्यू है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें होंगे इसमें, जैसे इसमें है सिलेंडर, इसको कटिंग करेंगे, पिरामिड, प्रिज्म, ये 3 भाई छोड़ना मत, 100% लिख लो इसको। ठीक है, पिरामिड, ठीक है, पहला। दूसरा क्या था, क्या था, सिलेंडर और प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है ना, वो है। ठीक है, तो ये हो गया, ये छोड़ना ही मत, 100% बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर जब पढ़ोगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये अंदर में सॉलिड, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन, कोन भी भाई एक चीज़ और, कोन,
ये 4 कोन, ठीक है, ये 4 हो गया, पिरामिड, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, ये चारों के अबाउट पढ़ लेना अच्छे से। इसका जो व्यूज़ होता है कटिंग करने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोग्राफिक व्यू है ऑफ ए जियोमेट्रिकल सॉलिड, मतलब ये जो सॉलिड था उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू है, सेक्शनल और ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। सेक्शनल व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, सेक्शनल व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। सेक्शनल मतलब वही कटिंग करने के बाद, और ऑर्थोग्राफिक ये 2 टाइप के होते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर, ये 3 ही नहीं रहेगा, अब 3 से 4th नंबर, 4th से स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। तो ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद डायरेक्ट आओ गया आप चैप्टर मॉड्यूल नंबर 4 में। इसमें जो है आपका सेक्शन, ठीक है, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड कवरिंग, जैसे प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया, ये 4 का, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर सॉलिड कवरिंग व्यूज ऑफ राइट एंगुलर, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शनल व्यू है आपका, सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी व्यूज है, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ राइट रेगुलर सॉलिड प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन, ड्रॉ द सेक्शनल ऑर्थोग्राफी, यहाँ पे भी देखो ड्रॉ आ गया सेक्शनल एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में आप आओगे, इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक, ठीक है। आइसोमेरिज्म के थ्रू, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू ही होता है, इसमें प्रोजेक्शन है आपका, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ लाइन, प्लेन, ठीक है, एंड सॉलिड, कंपाउंड सॉलिड एंड सॉलिड। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। देखो क्या सॉलिड जो है ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड, याद रखना मेरी बात, ठीक है। इसके अंदर में आपका जो आएगा, इसके अंदर में जो आप क्या क्या पढ़ोगे, सेक्शनल, सेक्शन व्यू एंड सेक्शनल व्यू। और देखो क्या आता है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सेक्शनल व्यू वगैरह दिया रहेगा आपको, फ्रंट व्यू, ठीक है, ये सब आपको दिया रहेगा। और आपको बोलेगा ड्रॉ, क्या, ड्रॉ ए सॉलिड, सॉलिड ड्रॉ करने बोल दिया जाएगा पहला। दूसरा सॉलिड दिया रहेगा, इसका आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा आपसे, तो आपसे पूछ लेगा इसका साइड व्यू, जब इसको कटिंग करोगे, जब सेक्शन करोगे तो क्या साइड व्यू आपसे पूछ लेगा। फिर उसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोजेक्शन पूछ लेगा, ठीक है ना, प्रोजेक्शन, साइड, सेक्शनल व्यू, ठीक है, टॉप व्यू, ये सब पूछ लेगा आपसे। समझ रहे हो मेरी बात। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया आपसे, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, आ गया क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट। कब कब आपको ड्रॉ करना है, पहला और दूसरा, 2 टाइप में आपको करना है, 2 क्वेश्चन इसमें ड्राइंग होगा। कब, व्हेन इट्स एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है, व्हेन इट्स एक्सिस इज हॉरिजेंटल, एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजेंटल है, तो ये जब 2 टाइम पे होगा तो क्या, इसका आपको देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये व्यू ऑफ ए कोन, कोन का है, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए कोन, बेस दिया हुआ है कोन का 40 mm डायमीटर, एंड एक्सिस दिया हुआ है इतना मीटर लॉन्ग, ठीक है, लंबाई इतना है और डायमीटर इतना है। तो कौन बनाना है इस कोन का, है ना, इसका एक बार ऐसे हो गया, फिर एक बार ऐसे, यही तो है। इसका आइसोमेट्रिक व्यू जो भी होगा वो आपको बनाना है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन का है ये, समझ रहे हो कितना ईजी है। उसके बाद देखो ये दूसरा, ये भी आपका है 14 मार्क्स का। देखो इसमें क्या करना है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन पीस, ठीक है। इसमें भी आपको आ गया है, इतना इजी क्वेश्चन है। अब अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपसे बनेगा, नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जितना भी है ना, वो ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तभी। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन में पूरा ड्राइंग आप पढ़ सकते हो। जी हाँ, पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जो जो मैं टॉपिक बोला, जैसे सॉलिड के बारे में पढ़ लेना है, सॉलिड का सेक्शनल व्यू, सेक्शन व्यू, जब एच पी वी पी पे हो, वी पी पे, एच पी पे, ऐसे करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी और भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो ये भी आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो स्क्वायर पिरामिड आ गया, तो 4 चीज़ ज़रूर पढ़ना। पहला, ठीक है, पिरामिड, ठीक है, दूसरा कोन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोन हो गया, पिरामिड हो गया, एंड उसके बाद क्या था, एक तीसरा क्या था, और पिरामिड, कोन, और भी जो है 2 और बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, 2 और है, ठीक है, अचानक भूल गया यार, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड बेस आपका दिया हुआ है, साइड एंड एक्सिस आपका दिया हुआ है, ठीक है। इट
देखो हैज़ इट्स बेस, इसका जो बेस है ना वो VP पे है, वर्टिकल प्लेन पे है। वन एज ऑफ द बेसिस इज इंक्लाइंड, और एक एज जो है ना इसका पिरामिड का वो इंक्लाइंड है, मतलब इस टाइप से इंक्लाइंड 30 डिग्री पे है, ठीक है, 30 डिग्री के ऊपर है टू द HP के ऊपर, ठीक है। एंड एक कॉर्नर इतना, ठीक है, इट इज ऑन द HP। ड्रॉ क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, देखो इतना ईजी, 14 मार्क्स का है। ऐसे क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में मिलने वाले हैं, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, पेंटागन, ठीक है। पेंटागन, इसमें क्या दिया, डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर, द टॉप व्यू ऑफ विच इज़ ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ऑफ इतना हैविंग इतना इतना इतना, ये इसका जो भी है आपका दिया गया, रेफरेंस लाइन तक दिया गया है, ठीक है। कहाँ, मतलब स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन से ऐसे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सब आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और आपको इसमें जो है आपको इसका टॉप व्यू आपका विच इज़ रेगुलर इतना ऑफ इतना साइड, इसका टॉप व्यू आपको बना के दिखाना है। इसका टॉप व्यू कैसा होगा, ऊपर से है कोई पेंटागन है, पेंटागन तो इसी को बोलते हैं ना, है ना। इसका ऊपर से जब देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो वही आपको ड्रॉ करना है इसका नीचे में, ठीक है। इसका नीचे में ऐसे ग्राफ करके ऐसे ड्रॉ होता है कुछ, ठीक है, तो वो आपको ड्रॉ करना है, जैसे भी होता है, मेरे को इतना ही आइडिया है, ठीक है। तो देख लो, इसको भी मत छोड़ना। अब देख लो, ये आ गया आपका लाइन से क्वेश्चन, आ गया लाइन से क्वेश्चन, है ना। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन करना है। द लाइन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आपको प्रोजेक्शन करना है, कैसा दिखेगा, ये भी है। इसका सब कुछ आपको पैरामीटर, सारे पैरामीटर जो है आपको दिया गया है, ठीक है। HP VP ये सब क्या होता है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जो अभी नहीं पढ़े वो सब पढ़े जा करके, ठीक है। ये भी 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ओके। अभी नेक्स्ट दिखा, देखो ये सर्कल आ गया, ठीक है, डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, इससे क्वेश्चन है। और 55 मिनट्स का डायमीटर दिया गया है, अलाउड टू रोल विदाउट स्लीपिंग फ्रॉम अपर एज स्लैपिंग प्लेइंग इतना। इसका ड्रॉ क्या करना है वो देखो, ड्रॉ द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, इतना ड्रॉ करना है। ये भी आपका 14 मार्क्स का है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये भी देखो क्वेश्चन है, ये भी 14 मार्क्स का है। आइए, दो इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आई थिंक मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। ये फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, यहाँ पे भी पिरामिड आ गया, स्क्वायर टाइप का है पिरामिड है, हैज़ इट्स बेस 50 mm, साइड दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है। ये ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेटरल सरफेस, ये आपको ड्रॉ करना है। सबका क्वेश्चन का ड्रॉ क्या करना है वो पढ़ना है आपको, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, जो फाइंड आउट करने दे रहा है, जो कैलकुलेट करने दे रहा है ना, वो जाके पढ़ो कम से कम यार, ठीक है। और शेप 4-5 शेप ऐसे ऐसे हैं ना जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसका भी आइसोमेट्रिक व्यू आपको कोन का फाइंड आउट करना है ना। देखो आ गया इलिप्स से क्वेश्चन, मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इलिप्स, कंस्ट्रक्ट एंड इलिप्स। आ गया 14 मार्क्स, ये आता ही है यार, हर साल एक ना एक दिख जाएगा आपको, कभी हाइपरबोला आ जाएगा, कभी इलिप्स आ जाएगा, कभी पैराबोला आ जाएगा, है ना। तो ये सब आता है, कभी हाइपरबोला मिल गया, ठीक है, हाइपरबोला, कभी कभी पैराबोला, ठीक है, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, ठीक है, कभी इलिप्स, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ये थीन सर्कुलर डिस्क, ये भी सर्कुलर डिस्क पे क्वेश्चन है, पिछले साल भी था, इस बार भी है ना। ये दूसरे साल का क्वेश्चन देखा, और इसमें भी ड्रॉ करना है कर्व ट्रेस्ड बाय द सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड है ना, या वही क्वेश्चन है, एक मिनट देखने दो। नहीं नहीं, ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक सिलेंडर दिया गया आपको, जो भी ड्रॉ इट सेक्शनल फ्रंट व्यू, ठीक है, इसका फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, जब कटिंग करने को उसका फ्रंट व्यू आगे से वो कैसा दिखेगा, एंड ट्रू सेफ, दोनों बताना है आपको, है ना। उसके बाद एक देखो, ये सेम क्वेश्चन शायद है, ये शायद सेम ही क्वेश्चन है, यस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखो एक हेक्सागोन से क्वेश्चन आ गया है 14 मार्क्स का, ये देखो हेक्सागोन, इसका भी आपको क्या फाइंड आउट करना है तो वो भी देख लो। ड्रॉ द प्रोजेक्शन, इसका भी प्रोजेक्शन आपको करना है, क्या सब पैरामीटर दिया गया है, सारे पैरामीटर दिया गया आपको ड्रॉ करना। फिर ये क्वेश्चन देखो, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन है, ठीक ना। तो यार इजी क्वेश्चन रहता है, बट ना मार्क्स बहुत कम मिलते हैं इसमें, क्योंकि ना अब आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले PYQ सॉल्व करना है, ठीक है, पहला जो आपको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन में होता है ना कैलकुलेट करना, कैलकुलेट या फिर फाइंड, तो उसको आपको पढ़ना है, वो टॉपिक को जा कर के आपको लेक्चर देख लेना है, ठीक है, लेक्चर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो सुनो, प्रैक्टिस कॉपी पे या सीट पे, ड्राफ्टर नहीं लगाना है, ड्राफ्टर नहीं लगाना है, ठीक है,
नहीं लगाना, ठीक है। ड्राफ्टर किसी को यूज़ नहीं करना है। रोलर होता है ना, रोलर, वो लगा करके कॉपी में बनाना, कॉपी, ठीक है। रोलर लगा करके, जो ऐसे करके स्केल होता है ना, तुम देखे होगे, ऐसे रोलर लगा रहता है इसमें, ठीक है। ये ऐसे स्केल होता है, ठीक है, ऐसे स्केल होता है, ऐसे करके रोलर जो होता है, ऐसा ही होता है ना रोलर, तो वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। मतलब घर पे जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ तो ड्राफ्टर लगा के आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट सिलेबस में जो है मैं आपको बता दिया हूँ, देखो क्या क्या, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। पहला, इसमें आपको कोनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में क्या क्या, तो हाइपरबोला आपको पढ़ना है, ये सुन लो, ठीक है। हाइपरबोला, यार ये दिख नहीं रहा सही से, कौन सा यूज़ करूँ, यस, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, हेक्सागोन, ठीक है। और हेक्सागोन ये सब हो गया, इलिप्स हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपको करना है। उसके प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये सब आपको करना है, ठीक है। जैसे कि इसमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, तो लाइन का HP पे, कभी VP पे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, तो ND भट्ट की बुक होगी आपके पास, वहाँ से करना है, या आप जब लेक्चर जब देखोगे तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद PYQ सारे बना के जाने हैं, मिनिमम ऑफ 3 ईयर, ठीक है। कौन कौन से, तो 3 ईयर मिनिमम, ठीक है। 3 साल के मिनिमम PYQ आपको करके जाने हैं। उसके बाद जो कैलकुलेट दिए होंगे किसमें, PYQ में, PYQ के अंदर में जो क्वेश्चन होंगे उसमें कैलकुलेट करने जो देता है उसका टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक चीज़ें, HP क्या होता है, BP क्या होता है ना, सेक्शनल व्यू क्या होता है ना। और एक चीज़ नया अभी आपको मैंने पढ़ा यहाँ पे, प्रोजेक्शन हो गया, लाइन इतना, ड्रॉ प्रोजेक्शन इतना है। अभी एक चीज़ और, हेक्सागोन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखा रहा, फ्रंट व्यू, यस, ये देखो, उसके बाद फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू हो गया, फिर टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब आपको पढ़ना है, रेडी करना है सारे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन, किसका कंस्ट्रक्शन, तो इलिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, है ना। उसके बाद कोई मान लो कि आपको कोन दे दिया, कोन, इसका कटिंग कर दोगे तो कैसा दिखेगा, पहला, दूसरा कोन ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे कटिंग कर देंगे, मान लो ये 30 डिग्री पे कटिंग कर दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, कभी मान लो ऐसे दिया रहेगा, इसको ऐसे कटिंग कर दिया, तो इसका प्रोजेक्शन आपको करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्शन करते हैं ना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके प्रिज्म दे दिया, मान लो इसको कटिंग कर दिया ऐसे, फिर ये दे दिया, इसको ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक है। किसी को यहाँ से कटिंग कर दिया, तो वो सब आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोन हो गया, है ना, पेंटागोन, हेक्सागोन, है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा, इस टाइप से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग रेडी करना है। और ज़्यादा से 3 दिन मेरे को लिए लगता है इनफ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 3 डे इनफ है। बाकी आप इसे शेयर करो, सबको दिखाओ, सबको भेजो, और कुछ भी हो तो आप कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और बाकी मैं जो भी होगा आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना।